नमस्ते दोस्तों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम अगले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे फसलों का क्रॉप रोटेशन के अंतर्गत जिसके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके फसलों का वर्गीकरण कर रहे थे। तो उसमें दो प्रकार का हमने अध्ययन किया था और इसमें इस वीडियो में दो प्रकार से और रह गए हैं फसलों का वर्गीकरण। तो वो कौन सा है इसमें देख लीजिए। पहला है, मैंने कहा था भूमि मृदा के कटाव के आधार पर, मृदा के कटाव के आधार पर फसलों का वर्गीकरण क्या था? अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स according to soil erosion। कुछ मैंने कहा था कि फसल चक्र में एक सिद्धांत था कि फसल चक्र में चुनाव करते समय ऐसी फसलों का भी चुनाव करना चाहिए जो मृदा के कटाव को कम करती हैं, अर्थात मृदा कटाव को संरक्षित करती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि मृदा को कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होने में मृदा के कणों को रोकती हैं। तो उनके आधार पर फसलों का चुनाव भी फसल चक्र में करना चाहिए। तो इनके आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक है नंबर 1, मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली, मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कटाव वर्धक फसलें। क्या कहते हैं? कटाव वर्धक फसलें। इसे हम कहते हैं इरोजन प्राइमेटिंग क्रॉप्स। अर्थात वह फसलें जिनको भूमि पर अपने खेत पर बोने से हमारी खेत की मिट्टी का कटाव होने की जो क्रिया होती है वह बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं मृदा कटाव की फसलें। जैसे उदाहरण में हो जाएगा मक्का, अरहर, अरंडी या अंडी बोलते हैं, ठीक है, आदि, ठीक है। ये 3 फसलें हैं जिनको अगर आप भूमि पे उगाते हैं, अपनी खेत में उगाते हैं, तो इनके द्वारा मृदा का कटाव जो है वह बढ़ जाता है, बल्कि कम नहीं होता है। तो हमने फसल चक्र के सिद्धांत में यह अध्ययन किया था कि मृदा फसल चक्र में वो भी फसलें शामिल की जानी चाहिए जिनके द्वारा मृदा के कटाव को संरक्षित किया जाए, अर्थात रोका जा सके। तो मृदा कटाव के आधार पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है मृदा कटाव को बढ़ाने वाली या मृदा कटाव की वर्धक फसलें, या इसी को हम कहते हैं प्रीमेटिंग क्रॉप्स। क्या कहते हैं? प्रीमेटिंग क्रॉप्स। पूछा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी वह फसल है जिसे हम प्रीमेटिंग क्रॉप्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो जब प्रीमेंटिंग शब्द आए तो प्रीमेंटिंग, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसे कहते हैं प्रीमेंटिंग क्रॉप्स। प्रीमेंटिंग शब्द आए
तो आप समझ लीजिएगा कि मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसल, मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसल, या इसी को हम कहते हैं इरोजन प्रिवेंटिंग, इरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप्स, इरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप्स, वह क्रॉप्स जिसको भूमि पर बुआई करने से या खेत में बुआई करने से मृदा में, खेत में उपलब्ध मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मृदा कटाव को बढ़ाने वाली या मृदा कटाव वर्धक फसलें, या उसी को कहते हैं इरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। अब दूसरा कौन है, दूसरा नंबर हो जाएगा मृदा कटाव अवरोधक फसल, मृदा कटाव अवरोधक फसल, जिसे हम कहते हैं सॉयल इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स, सॉयल या इरोजन केवल कह सकते हैं, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स, ठीक है, सॉयल इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स, वह फसल जो मृदा के कटाव को कम करती है अर्थात रोक देती है, उसे हम कहते हैं सॉयल इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स, सॉयल इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स। तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, मूंग उर्द, और एक आएगा आपका सनई आदि। अब आपको मृदा कटाव अवरोधी फसल अर्थात इसमें देख लेंगे मूंग, लोबिया, उर्द, सनई, इनमें तीनों में फर्क क्या है, चारों उदाहरण में फर्क क्या है। यह क्या है, इंडिविजुअल बढ़ रही है, क्या कर रही है, एक बीज से एक पौधा सीधे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये खड़ा हो जाता है सीधे, क्रॉप जमीन को ढकती नहीं। इसमें क्या कह रहा है, यह जो है आप इसी को हम शामिल कर सकते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कवर क्रॉप्स। क्या कहते हैं, कवर क्रॉप्स, क्या कहते हैं, कवर क्रॉप्स। ध्यान दीजिएगा, सॉयल इरोजन कम करने वाली वह फसलें हैं, अर्थात मृदा कटाव को कम करने वाली वह फसलें हैं जिसे हम कवर क्रॉप भी कहते हैं। कवर क्रॉप में आपने पढ़ा है, फसलों का वर्गीकरण में आपने कवर क्रॉप को भी पढ़ा है। तो यहां है वह फसल, मृदा कटाव को अवरोधक फसल, वह फसल जो मृदा पर अर्थात खेत में बुआई करने पर मृदा के कटाव को कम कर देती है, उसे हम कहते हैं सॉयल इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स। जो कौन सी है, मूंग, लोबिया, उर्द, सनई, ये अर्थात ये कवर क्रॉप्स है। क्या है, कवर क्रॉप्स, ठीक है, कौन सी है, कवर क्रॉप्स। अब अगला आता है जो अध्ययन करना है, वो हमें लास्ट एक और है इसमें, जो हम क्लासिफिकेशन का अध्ययन, लास्ट अध्ययन भी होगा कि क्लासिफिकेशन अब यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो मैंने इसमें रोका था आपको कि क्यों मैंने इस क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ा रहा हूं, कि इसकी इन फसलों का क्रॉप वर्गीकरण जो वह फसल चक्र के अंतर्गत इनका महत्वपूर्ण योगदान है, अर्थात इनको जानना जरूरी है। तो फसल चक्र के साथ हम पढ़ाएंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि मैंने पढ़ाया था कि फसल चक्र के सिद्धांत कौन है, और उस सिद्धांत के आधार पर फसलों का वर्गीकरण यहां पढ़ा रहा हूं। तो आप अगला पढ़ेंगे मृदा के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, मृदा या भूमि की किस्म के
आधार पर फसलों का वर्गीकरण। भूमि की किस्म के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, यह महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने कहा था फसल चक्र में कि बनाते समय एक सिद्धांत यह भी था कि अगर हम फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते हैं तो अपने क्षेत्र में अर्थात खेत पर जो मृदा की किस्म है वह अगर दोमट भूमि है, वह बलुई दोमट है, या दोमट भूमि है, या बलुई मिट्टी है, या सिल्ट मृदा है, या सिल्ट दोमट मृदा है, या लेटेराइट मृदा है, या रेडिलाइट मृदा है, तो मृदा के किस्म के आधार पर भी फसलों का अर्थात आपके किस्म के फसल खेत में अगर दोमट किस्म की मिट्टी है, भूमि है, तो उसके आधार पर कि उस भूमि में कौन सी फसल अच्छी उत्पादन देती है उनका चुनाव करना चाहिए। तो हमें यह भी जानना है कि कौन सी फसल को किस भूमि में सुगमता पूर्वक अर्थात अच्छी और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, अच्छी फसल उगाई जा सकती है और अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए मृदा में यह जानना आवश्यक है कि मृदा की किस्म के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कौन कौन से वर्गों में किया गया है। तो इसमें पहली है भारी भूमियों की फसलें। पहला हो जाएगा भारी भूमि वाली फसलें, वह फसलें जिनको भारी भूमि में उत्पादन किया जा सकता है अर्थात उगाया जा सकता है, उसे हम कहते हैं भारी भूमियों की फसलें। अर्थात हम इसे कह सकते हैं क्रॉप्स ऑफ हैवी सॉइल। क्रॉप्स ऑफ हैवी सॉइल। यहां भारी से मतलब टेक्निकल रूप से अगर भारी का मतलब है तो वजन में भारी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग में मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगा जिसमें आपको जब आप उसमें अध्ययन कराऊंगा तो आपको ये बताऊंगी कि हैवी सॉइल कौन है, लाइट सॉइल कौन सी है, कौन सी इरोजन सॉइल है, तो इनके अंतर्गत ये आएगा। लेकिन भारी का मतलब है कि वजन में भारी नहीं, भारी से मतलब है कि जिसमें कृषि यंत्रों को चलाने में अधिक बल की आवश्यकता होती है अर्थात कृषि कार्य में करने में अधिक बल लगाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं भारी भूमि या हैवी सॉइल। तो यहां पर है या यह कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के आधार पर कि जब किसी खेत में आप किसी कृषि यंत्र का उपयोग करते हैं तो वह कृषि यंत्र पर वह भूमि कितना प्रतिरोध उत्पन्न करती है अर्थात अपना उस कृषि कार्य जुताई करने में कितना उसका जुताई का विरोध करती है अर्थात उसके खिलाफ लगाती है बल खुदाई करने में, उसी को कहते हैं हैवी। उसी के आधार पर हैवी सॉइल और लाइट सॉइल के अंतर्गत किया जाता है। यहां भारी भूमियों से मतलब वह भूमि जो भारी भूमि में उसका खेती की जाती है उसे हम कहते हैं जैसे धान, कपास, चना। धान, कपास, चना भारी भूमि में उगाई जाने वाली फसल कौन कौन सी हैं? धान, कपास, चना, जिसे कहते हैं हैवी सॉइल। नंबर दो कौन सी आएगी? नंबर 2 हो जाता है दोमट भूमि की फसल। दोमट भूमि की फसल अर्थात वह फसल जिसको उगाने के लिए दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है, जिसका उत्पादन वृद्धि और विकास तथा उत्पादन दोमट भूमि में अच्छा होता है, उसे हम कहते हैं दोमट भूमि वाली भूमि की फसल। अर्थात दोमट भूमि को एक तरह से कहा जा सकता है कि वह भूमि कौन सी है जिसमें सभी फसलें उगाई जाती हैं, तो दोमट भूमि है।
वह भूमि कौन सी है जिसमें सभी फसलें सुगमता पूर्वक अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती हैं, उसे हम कहते हैं दोमट भूमि। तो दोमट भूमियों में कौन सी होगी, अर्थात इसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, उसे हम कहते हैं दोमट भूमि की फसल में। किसमें, दोमट भूमि की फसल में सभी प्रकार की। अगला हो जाएगा बलुवर दोमट भूमि की फसलें। तीसरा हो जाएगा बलुवर दोमट भूमि की फसलें, अर्थात वह फसलें जिनको बलुवर दोमट भूमि में अच्छी प्रकार से उगाई जाती है, अच्छा उत्पादन देती है, अच्छा वृद्धि विकास करती है। तो जैसे बलुवर दोमट भूमि आए तो ध्यान दीजिएगा, जितनी कंद जड़ वाली फसलें हैं समस्त किसमें अच्छी उत्पादन देती हैं, बलुवर भूमि में। समस्त फसलें किसमें, जिसमें आती हैं कंद, जड़ और राइजोम्स, बल्ब, ये सब का उत्पादन किसमें होता है, बलुवर दोमट भूमि में अच्छी तरह से होती है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे इसमें कौन सा आएगा, इसमें आ जाएगा आलू, मूली, गाजर, सलजम आदि। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह की जो भी फसलें हैं जिनको मिट्टी से, जिनका नीचे मिट्टी के अंदर से फसल पौधों का पार्ट्स निकाला जाता है और उनको अपने खाद्य उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे किसमें उगाई जाती है, बलुवर भूमि में। तो तीसरा हो गया, पहली होगी भारी भूमि जिसे हैवी सॉइल कहते हैं, दूसरी होगी एलुवियल सॉइल अर्थात दोमट भूमि की फसलें, जो दोमट भूमि में सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। बलुवर दोमट भूमि वह भूमि जिसमें बलुई मिट्टी में अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं बलुवर दोमट भूमि। दूसरी होगी बलुई भूमि। तीसरी, चौथा हो गया बलुवर भूमि की फसलें। बलुवर भूमि की फसलें वह फसलें जिनके उत्पादन के लिए बलुवर भूमि की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, बलुवर भूमि की। तो बलुवर भूमि का मतलब वह ऐसी भूमि जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो और वह हैवी सॉइल नहीं होंगी। जहां बालू जुड़ जाएगा, जिस मृदा में बालू के कण या बलुई लग जाए, उसे मान लीजिए वो लाइट सॉइल के अंतर्गत आती हैं। और जैसे ही दोमट आएगी तो वो क्या औसत आ जाती है, लेकिन जहां चिकनी की मात्रा आ जाती है उसे हम कहते हैं हैवी सॉइल, अर्थात चिकनी का मतलब क्ले। तो बलुई दोमट में कौन सी उगाई जाएंगी, इसके अंतर्गत आता है, एक है कद्दू वर्गी सभी फसलें। अब इसमें कौन सा हो गया, लौकी, खीरा, नेनुआ, जैसे तोरैया बोलते हैं, नस वाली, ये सब आ जाते हैं, तरबूजा, खरबूजा, ये सब किसमें आ जाएंगी, बलुवर भूमि में उगाई जाती हैं। किसमें, बलुवर भूमि में। अब अगला आ जाएगा जिसे हम कहेंगे क्षारीय भूमि में की फसलें। पांचवा हो जाएगा क्षारीय भूमि की फसलें। वह फसलें जिनको क्षारीय भूमि में उगाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्षारीय भूमि वाली फसलें, अर्थात इनका पीएच क्या होता है, 7 से अधिक। 7 से अधिक होता है। 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय बेस आ जाता है, क्षारीय लवणी सब आ जाएगा इसमें। तो वह भूमि जिसमें क्षारीय बेस में उगाई जाती है
उसे हम कहते हैं। और ये पूछी भी जाती है कि क्षारीय भूमि में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। तो इसमें देख लीजिए कौन सी उगाई जा सकती है। जैसे हो गया आपका धान, कपास, धान, कपास, पालक, गोभी, ढैंचा, पालक, धान, कपास, पालक, गोभी, ढैंचा, धान, पालक, गोभी, ढैंचा, गन्ना, सरसों आदि। अब आपसे क्षारीय भूमि में अगर आपसे ऑप्शन आ गया कि क्षारीय भूमि में कौन सी फसलें सुगमता पूर्वक उगाई जा सकती हैं, तो धान है, कपास है, पालक है, गोभी है, ढैंचा है, गन्ना है, सरसों है, कुसुम है, अलसी है, ये सब क्या है, क्षारीय भूमियों में उगाई जा सकती है। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा जिसे हम कहते हैं मटर। मटर भी क्षारीय भूमियों में उगाई जा सकती है आसान से। ठीक है, अब लास्ट हो जाएगा छठे नंबर पर आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। छठे नंबर पर आ जाएगा अम्लीय भूमि। अम्लीय भूमि वाली फसलें। ये दो उदाहरण जरूर याद रखिएगा, क्षारीय भूमि की धान, कपास, पालक, गोभी, ढैंचा, मटर, गन्ना, सरसों आदि, मसूर, कुसुम। ठीक है, अब अम्लीय भूमि, वह फसल जिसे अम्लीय भूमि में सुगमता पूर्वक उगाई जा सकती है उसे हम कहते हैं अम्लीय भूमि वाली फसल। अम्लीय भूमि वाली में कौन सी हो जाएंगी, राई, जौ आदि। राई और जौ दो फसलें ऐसी हैं, एक आती है विप्टेल कभी आता है, विप्टेल भी आता है। राई और जौ अम्लीय भूमि में। तो ये क्या है, भूमि की किस्म के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पहले हमने अध्ययन किया था। हम फिर से चलते हैं। फर्स्ट अध्ययन किया था हैवी सॉइल अर्थात भारी भूमियों में। तो भारी भूमि में कौन उगाया गया था, भारी भूमि में कौन उगाई गई थी, धान, कपास, चना। दूसरे में आया था दोमट भूमि वाली फसलें। तो दोमट भूमि में सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। तीसरा है बलुअर दोमट भूमि। तो मैंने बताया था बलुअर दोमट भूमि में कंद, बल्ब, जल और राइजोम्स, जो पौधे का वह भाग जो मृदा के अंदर वृद्धि करता है और उसका उपयोग हम अपने खाद्य पदार्थ या उत्पादन के रूप में उपयोग करते हैं, वह किस में आती है, बलुई दोमट में। बलुई दोमट में आलू, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर और क्या आ जाएगा, अब आपका एक मूंगफली भी आ जाती है। अगला है बलुअर दोमट भूमि, वह फसलें जो से बलुई मृदा में उगाई जाती है अच्छी तरह से, वह कद्दू वर्गी होगी। कद्दू वर्गी में लौकी, करेला, तोरैया और तरबूजा, खरबूजा, ये सब क्या है, बलुअर भूमि में अच्छी तरह से उगाई जाती है। और दूसरा हो जाएगा और पांचवा क्षारीय भूमि में कौन सा उगाएगा, धान, कपास, पालक, गोभी, सरसों, गन्ना, मटर, ये फसलें किसमें आ जाएंगी, क्षारीय भूमियों में। और लास्ट आता है अम्लीय भूमि में। तो अम्लीय भूमि में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, राई, जौ, एक आती है जिसे हम विप्टेल बोलते हैं। ये तीन फसलें अम्लीय भूमि में उगाई जाती है।
तो अगर आप क्रॉप रोटेशन बनाएंगे तो अपनी भूमि के आधार पर, अगर आपकी अम्लीय भूमि है तो कौन सा चुनाव करेंगे, राई और जौ। अगर आपकी दोमट भूमि है तो सभी प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। अगर आपकी बलुई दोमट भूमि है तो उसमें मैक्सिमम आलू, मूली, गाजर, इन तरह की फसलों का चुनाव करेंगे। अगर आपकी भूमि बलुअर है तो उसमें कद्दू वर्गीय फसलों का चुनाव अधिकतम करेंगे। और अगर आपकी भूमि क्षारीय है तो उसमें धान, कपास, पालक, गोभी, सरसों, गन्ना, मटर, कुसुम, अलसी आदि जैसी फसलों का उपयोग करेंगे। तो आज यहां ये टॉपिक समाप्त होता है और आज वर्गीकरण भी समाप्त हो गया। फसलों का वर्गीकरण भी आप समाप्त हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे क्रॉप फसल चक्र का सघनता या क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, या आप इसके आधार अगला वीडियो हम उसमें पढ़ेंगे। तो क्रॉप रोटेशन जैसे खत्म होगा फिर तैयार रहिएगा हमारे वीडियो में क्लासिफिकेशन, इस सस्य विज्ञान का इतिहास, इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। मैंने आपसे बताया था कि मैं लास्ट में प्रश्न बनाऊंगा और उस प्रश्न का हम विस्तृत अध्ययन यही करेंगे। तो फिर प्रश्न बनेंगे और प्रश्न का अध्ययन करेंगे। देखिए, आगे देखते जाइएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और मुझे